हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट की आप लोगों की नई वैकेंसीज आ रही हैं और ये वैकेंसीज हैं आप लोगों की हिमाचल प्रदेश की तरफ से। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा, कब से आप लोग फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। ये जो नोटिस आप लोग देख पा रहे हैं, ये हिमाचल प्रदेश की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से लिया गया है। और सबसे पहले हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस की ही बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों का स्क्रीनिंग टेस्ट या सब्जेक्ट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट आप लोगों का होगा, है ना। दूसरा आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट होगा, हिंदी और इंग्लिश। और तीसरा फेज होगा आप लोगों का डीवी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी कि पहले पेपर दो, फिर टाइपिंग करो, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाओ और फिर अपना नौकरी पाओ। ठीक है। सुनने में जो बहुत ज़्यादा आसान प्रोसेस है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखो, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले पेपर वन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो पेपर वन में आप लोगों का एक तो जनरल नॉलेज पूछी जाएगी हिमाचल प्रदेश की। दूसरा आप लोगों का जनरल नॉलेज पूछी जाएगी नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स की। तीसरा आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए हिंदी लैंग्वेज में। चौथा आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। हिमाचल प्रदेश की जो आप लोगों की जीके आएगी वो 30 नंबर की आएगी। और जीके आप लोगों की जो नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स की होगी वो 30 नंबर की होगी। बाकी 20-20 नंबर को आप लोगों का लैंग्वेज का सेक्शन रहने वाला है। तो आप लोगों का टोटल कितना हो गया? 30-30 60 और 20 80 20 100। तो 100 नंबर का आप लोगों का पेपर होने वाला है। आप लोगों का टीयर वन होगा, 100 मार्क्स का होगा। अब ये आप लोगों का सीबीटी होगा या क्या होगा, इसके बारे में भी कुछ भी क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है या तो सीबीटी होगा या फिर और लगाते हैं बीच में ऑफलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा आप लोगों का 1 घंटे का। ठीक है, एमसीक्यू टाइप आप लोगों का क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। लेकिन देखो, पेपर सेकंड की बात करते हैं तो ये अभी तक जो है डिसाइड नहीं हुआ है कि इसका सिलेबस वगैरह क्या चीज़ें रहेंगी, है ना। तो पेपर सेकंड के बारे में बस यही है कि एक आप लोगों का सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे उसके अंदर। 2 घंटे का पेपर होगा जिसके अंदर आप लोगों के 100 मार्क्स आएंगे। ठीक है। और जो दोनों ही पेपर हैं आप लोगों के वो सेम डे में कंडक्ट कराए जाएंगे, मॉर्निंग एंड इवनिंग के अंदर। हिमाचल प्रदेश में कहीं पर भी वो कराए जा सकते हैं। ठीक है। लेकिन पेपर सेकंड के बारे में कुछ भी डिटेल में डिस्कस यहाँ पर नहीं बताया गया है। और पेपर सेकंड के परफॉर्मेंस के बेसिस पर ही कैंडिडेट को जो है 20 टाइम्स ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कैटेगराइज वैकेंसीज में शॉर्टलिस्ट किया जाएगा टाइपिंग के लिए। स्पीड आप लोगों की टाइपिंग में इंग्लिश में आप लोगों की 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, हिंदी में आप लोगों की 25 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। नीचे हम लोग आते हैं तो नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टाइज 1 to 5, ये रेशो बताया गया है कि किस किस तरीके से आप लोगों का डीवी में रेशो चलेगा, कितने कितने कैंडिडेट आप लोगों के बुलाए जाएंगे। ठीक है। तो अभी तक तो देखो, पेपर सेकंड के बारे में कुछ भी नहीं है। मैं आप लोगों को और नीचे दिखा देता हूँ, यहाँ पर पूरा डिटेल में साफ साफ भी लिखा गया था, लेकिन किधर गया वो। हम लोग नीचे आते हैं। ये नोट सेकंड है आप लोगों के नेगेटिव मार्किंग के बारे में बताया गया है। तो 1/4 की आप लोगों के नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 मार्क्स की। सही करोगे तो 1 नंबर मिलेगा, गलत करोगे तो 2 नंबर कटेंगे। ठीक है। वो 0.25 मार्क्स आप लोगों का डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे है। सिलेबस की बात करते हैं। द सिलेबस ऑफ पेपर सेकंड SAT सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट विल बी अपलोडेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द कमीशन शॉर्टली, फॉर विच लिंक विल बी प्रोवाइडेड। ठीक है। तो आपको इसके लिए लिंक प्रोवाइड किया जाएगा सिलेबस के लिए। अभी तक पेपर सेकंड का जो आप लोगों का सिलेबस है वो अभी तक डिसाइडेड नहीं है। तो वो आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट पर ही ये सारी चीज़ें की अपडेट देखने को मिलेगी। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि आप लोगों की वैकेंसीज कितनी है, क्या क्या चीज़ें चलेंगी। तो देखो, ये आप लोगों के हिमाचल पब्लिक सर्विस कमीशन से आप लोगों की वैकेंसीज हैं। और इसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर ये है, क्लोजिंग डेट जो आप लोगों के एप्लीकेशन की रहेगी वो 27 मार्च रहेगी। और जो क्लोजिंग डेट फीस की रहेगी वो रहेगी 27 मार्च। 28 फरवरी का ये नोटिस है। और अभी तक क्या पता, हिमाचल प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोगों को SAT का जो सिलेबस है वो भी अपलोड कर दिया गया हो। तो एक बार आप लोग वहाँ से प्लीज़ चेकआउट कर लीजिएगा। देखो, वैकेंसीज की बात करते हैं तो आप लोगों के टोटल 6 वैकेंसी है, जिसमें UR की 3 वैकेंसी हैं, SC ऑफ हिमाचल प्रदेश 1 वैकेंसी है, OBC ऑफ हिमाचल प्रदेश 1 वैकेंसी है, EWS ऑफ हिमाचल प्रदेश 1 वैकेंसी है। ठीक है। तो टोटल आप लोगों की यहाँ पर 6 वैकेंसीज हैं। और इसमें ज़्यादा फीस आप लोगों से नहीं मांगी गई है। हालांकि वैकेंसीज को देखा जाए तो आप लोगों की फीस ज़्यादा ही है, लेकिन इतनी ज़्यादा फीस नहीं है जितनी वो 2-2 हज़ार रुपये थी। ठीक है। ये जूनियर असिस्टेंट IT डिपार्टमेंट के अंदर 6 पोस्ट हैं। कैटेगराइज कुछ इस प्रकार से है। आपका पे लेवल 4 की वैकेंसीज होने वाली है। 20,600 से 65,500 आप लोगों का मैक्सिमम जो है ये जाएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं तो आपका 10+2 चाहिए और कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। बीच में और है, अगर ये सारी चीज़ें हैं तो ये सारी चीज़ें, नहीं तो 12th आप लोगों का चल जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है कि प्रोवाइडेड दैट द कैंडिडेट मस्ट हैव पास मैट्रिकुलेशन एंड 10+2 फ्रॉम एनी स्कूल या इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड विद इन हिमाचल प्रदेश।
ठीक है, तो ये एक चीज़ यहाँ पर है कि यदि आप लोगों ने हिमाचल प्रदेश से ही ये सारी चीज़ें करी हैं तो तभी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। प्रोवाइडेड फर्दर दैट दिस कंडीशन शैल नॉट बी अप्लाई टू बोनाफाइड हिमाचलीज। तो हिमाचलीज से आप लोगों को, जो हिमाचल वाले हैं, उसी स्कूल या इंस्टीट्यूशन से आप लोगों को मैट्रिकुलेशन और 10+2 पास आउट होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ में है। दूसरा, आप लोगों को कंप्यूटर की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट। तो यही था दोस्तों इस वीडियो में। और इसकी फीस की बात करता हूँ तो आई थिंक इसमें 600 आप लोगों की फीस है, 600 रुपये आप लोगों की यहाँ पर फीस रखी गई है। हम लोग नीचे आते तो मैं आप लोगों को थोड़ा और डिटेल में बता देता हूँ कि किसको कितनी फीस यहाँ पर देनी है। देखो, एग्जामिनेशन फीस की बात करते हैं तो यदि आप लोग अदर स्टेट से हैं तो 600 रुपये हैं, और मेल कैंडिडेट है इंडियन कैटेगरी से आते हैं तब भी आप लोगों को 600 रुपीज़ देनी है। और मेल कैंडिडेट SC ST OBC EWS से आते हैं अंडर UR BPL कैटेगरी से हिमाचल प्रदेश की तो 150 रुपीज़ है। एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी फीस नहीं है, जो भी एक्स सर्विसमैन हिमाचल प्रदेश के। ठीक है, आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। और एक बार फिर से इस नोटिफिकेशन को प्लीज़ डिटेल में पढ़िएगा खुद से करके। हो सकता है एक दो पॉइंट मैंने जो है छोड़ दिया हो। और ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप लोग इस नोटिफिकेशन को चेकआउट कर सकते हैं। चलिए जी, धन्यवाद।